नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियां। भारत 2029 तक दुनिया में जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी माशियत बनने की तरफ गामजन। आओ स्कूल चलें मुहिम के तहत रवां बरस बच्चों के दाखिले में 14.5% का इजाफा। तमाम बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करने के लिए सरकार वादाबंद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू में कल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में यूटी की तमाम सियासी बड़ी पार्टियों को शिरकत की दावत। और यौम असातिज़ा के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में नेशनल अवार्ड के लिए मुंतखब हुए असातिज़ा से करेंगे बातचीत। खबरें तफसील के साथ। भारत 2029 तक दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी माशियत बनने की तरफ गामजन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़ देगा और इस बात का भी इम्कान है कि मौजूदा तरक्की की शरह के लिहाज से 2029 तक जापान से भी आगे बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2014 के बाद से एक बड़ी ढांचा जाती तब्दीली की है और अब वो बरतानिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी माशियत बन गया है। 2014 के बाद से भारत की जानिब से जो रास्ता इख्तियार किया गया है उससे ये बात सामने आई है कि मुल्क 2029 में तीसरी सबसे बड़ी माशियत बनने का एजाज हासिल कर लेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 के बाद भारत जो 10वीं मकाम पर था अब 7वीं मकाम पर आ गया है। वज़ीर ख़ारजा निर्मला सीतारमन ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की उसकी पेशगोई से जाहिर होता है कि भारत इस साल सालाना बुनियाद के एतबार से बरतानिया से आगे निकल रहा है। इस तरह भारत एशिया की एक बहुत बड़ी ताकत बन गया है जो कि अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद आता है। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क की मजमूई बरामदात इस साल 750 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर जाएगी। पिछले साल ये 646 अरब अमरीकी डॉलर थी। नई दिल्ली में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कॉमर्स के सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने बताया कि तवक्कु है कि सामान की बरामदात 450 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी, जबकि खिदमात के सेक्टर में बरामदात इस साल 300 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। बरामदात के बारे में आदाद शुमार की तफसीलात पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल अगस्त में बरामदात 33 अरब डॉलर तक रही, जबकि अप्रैल से अगस्त के महीने के दौरान बरामदात 192 अरब डॉलर तक रही, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 17.1% का इजाफा हुआ। कॉमर्स के सेक्रेटरी ने कहा कि अगस्त 2022 के महीने में बरामदात 61.88 अरब डॉलर रही। इस तरह इसमें पिछले साल के मुकाबले 37% का इजाफा दर्ज किया गया। श्रीनगर में आज सर्वज्ञ शारदा पीठ के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और एजाजी प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। आदि गुरु शंकराचार्य कश्मीर के सूफी संतों और इलाकाई और रूहानी लिटरेचर में उनकी देन को उजागर करने के मकसद से मुनक़िदा इस सेमिनार में काफ़ी तादाद में सूफी संतों और अदीबों ने शिरकत की। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वादी कश्मीर साइंसी और रूहानी कमालात की सरजमीन है। उन्होंने शारदा पीठ की तारीखी अहमियत को भी उजागर किया। इस मौके पर शंकराचार्य स्वामी अमृत आनंद देव तीरथ जी महाराज ने भी खिताब किया। प्रोग्राम के दौरान कई किताबों की रस्मी रौनमाई अंजाम दी गई और इन किताबों के मुसन्निफों को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और स्वामी अमृत आनंद जी ने एजाजात से नवाजा, जिनमें प्रोफेसर KL भाटिया, रजनी प्रसाद, जसप्रीत कौर फलक, प्रेम लत्ता और IAS ऑफिसर एजाज असद शामिल हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तकरीब में मद्दू मेहमानान ज़ीवकार को भी एजाजात से नवाजा। इनमें खलाई साइंसदान ओम प्रकाश पांडे, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, सुकास जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर JP शर्मा, तमिलनाडु के IPS ऑफिसर कर विनासागर और जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के चेयरमैन सतीश चंद्र काबिल जिक्र है। इसके अलावा दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर से वाबस्ता तनवीर हुसैन मीर को भी अवार्ड से सरफराज किया गया। कौमी तालीमी पॉलिसी के एक हिस्से के तौर नई एनरोलमेंट ड्राइव आओ स्कूल चले मुहिम के तहत इस साल बच्चों के दाखिले में 14.5% का इजाफा दर्ज किया गया। इन बातों का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया है। उन्होंने कहा कि स्कूली तालीम महकमे की एक मुनफरिद पहल तलाश सर्वे के तहत 1,65,000 बच्चों का इंदराज अमल में लाया गया। LG ने कहा कि सरकार तमाम बच्चों को मियारी तालीम फराहम करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के 714 सरकारी स्कूल में तकरीबन 70,000 तलबा 14 मुख्तलिफ शोबों में पेशेवराना तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि 803 वोकेशनल लेबॉरेटरियां भी कायम की गई हैं और मौजूदा माली साल के दौरान 1,122 मजीद लेबॉरेटरीज और 1,352 स्मार्ट क्लास रूम्स कायम किए जा रहे हैं।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह श्रीनगर में भगवान श्री चंद्र जी महाराज की 528वीं जयंती की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर और मुल्क की खुशहाली अमन अमान के लिए दुआ की। साइंस और टेक्नोलॉजी महकमे ने एक मुनफरिद और अपनी नौयत के पहले इकदाम में लद्दाख में भारत के अव्वलीन नाइट स्काई सेंचुरी कायम करने का काम हाथ में लिया है। इसे अगले 3 माह में पूरा कर लिया जाएगा। जंगली जानवरों की चोंगथोंग पनाहगाह के हिस्से के तौर लद्दाख में हॉनली के मकाम पर मुजव्विजा डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। इससे भारत में एस्ट्रो सयाहत को फरोग हासिल होगा और ये ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया की बुलंदतरीन मकामात पर वाक़ा इस तरह की सहूलियात में से एक होगी। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि डार्क स्पेस रिजर्व के कयाम के लिए हाल ही में एक सह फरीकी मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। इस पर मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने दस्तखत किए। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस मकाम पर होने वाली सरगर्मियों से साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से मकामी सयाहत और मईशत को बढ़ावा दिया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदेश कुमार ने कल तमाम बड़ी सियासी पार्टियों की एक मीटिंग तलब की है, जिसमें इंतखाबी फहरिस्त में नजरसानी के मामले पर तबादुल ख्याल किया जा सके। सीओ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस को कल जम्मू में मुनक्किदा इस मीटिंग में शिरकत की दावत दी है। यह मीटिंग इंतखाबी फहरिस्त का ड्राफ्ट मुश्तहिर करने से पहले तलब की गई है। याद रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से रवा महीने की 15 तारीख को इंतखाबी फहरिस्त का ड्राफ्ट मुश्तहिर किया जाएगा, जिसके बाद अवाम 25 अक्टूबर तक एतराज़ात और मुतालबात दर्ज करा सकते हैं। हतम इंतखाबी फहरिस्त 25 नवंबर को शाया किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने कुपवाड़ा के 2 रोजा दौरे के दौरान आज करना, टंगडार और टीटवाल का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने अफसरान की एक मीटिंग में उनसे तलकीन की कि तामीराती प्रोजेक्टों की तकमील को मुकर्रर मुद्दत के दौरान ही यकीनी बनाया जाए। मुशीर मौसूफ ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगडार का भी मुआयना किया, जहां उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से तिब्बी सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। पंचायती राज नुमाइंदों की मीटिंग में उन्हें मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को दरपेश मुश्किलात के बारे में जानकारी दी गई। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर, SDM करना और दीगर अफसरान भी थे। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत भारत में अब तक 213 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ते 24 घंटों में 19,35,000 कोविड से बचाव के टीके लगाए गए। सेहतयाबी की सरदस्त शरह 98.69% है। पिछले 24 घंटों में 8,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए। इस तरह शिफायाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 4 करोड़ 38,73,000 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। भारत में इस वक्त जेर इलाज मरीजों की तादाद 55,114 है। अब तक 88 करोड़ 71 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़श्ते 24 घंटों में 3,20,000 टेस्ट किए गए हैं। कोविड से मुत्तलिक जम्मू कश्मीर का हाल जानते हैं वक्फे के बाद। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। और अब बाकी खबरें। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान 103 नए कोविड मामला सामने आए हैं। आज शाम जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक कश्मीर सूबे से 87 जबकि जम्मू डिवीजन से 16 कोविड मामला की निशानदेही की गई है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान यूटी में 168 कोरोना मरीज शिफायाब हुए। शोपियां जिले में एक माह तक जारी रहने वाले नशा मुक्त अभियान इकदाम के बीच डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार ने आज मीडिया से बात करते हुए इस बिद्दत को खत्म करने के लिए लोगों से ताउन तलब किया। मनशियात के इस्तेमाल के बढ़ते रुझानात पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार की तरफ से उठाए जा रहे इकदाम इस बिद्दत को काबू करने के लिए काफी नहीं है, बल्कि अवामी ताउन इस सिलसिले में नागुज़ीर है।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और पार्टी के कई दीगर सीनियर लीडरान ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए भर्ती अमल में तेजी लाने और जम्मू कश्मीर का जल्द अज जल्द रियासी दर्जा बहाल किए जाने से मुतल्लिक एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर एलजी ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अवाम को दरपेश मुख्तलिफ मुश्किलात के बारे में जानकारी दी, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया लोगों के मसाइल मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर दूर कर रही है। बगतौर गुरेज में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर और मुल्क में बीजेपी के हुसूलियाबियों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए मरकजी मावनत वाली कई स्कीमों को राइज किया, जिसकी बदौलत लाखों अफराद मुस्तफीद हुए हैं। उन्होंने गुरेज के अवाम की हुब्बुल वतनी की दाद देते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा मुल्क के मफाद में अपना रोल निभाया है। उन्होंने पार्टी वर्करों से तलकीन की कि वो जमीनी सतह पर पार्टी को मुस्तकम करने में कोई कसर बाकी न रखें। उनके हमरा गुरेज के साबिक MLA फकीर मोहम्मद खान और तुलेल के DDC मेंबर राजा एजाज भी थे। मरकज़ अदब संगम की तरफ से आज शाहबाद डूरू और अनंतनाग के टाउन हॉल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। कश्मीरी शायर रसूल मीर की याद में मुनक्किदा इस सेमिनार में वादी भर के मुख्तलिफ शुअरा ने शिरकत की, जिन्होंने कश्मीरी शायर रसूल मीर की जिंदगी और अदबी खिदमात को याद किया। सोपोर पुलिस ने आज फौज और CRPF की मदद से एक मुश्तरका नाके के दौरान शंगरगुंड क्रॉसिंग पर एक हाइब्रिड मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 8 गोलियां बरामद की गई। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि यह मिलिटेंट लश्कर तैयबा तंजीम के लिए काम करता था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर यौम असातिज़ा के मौके पर कौमी इनाम जीतने वाले असातिज़ा के साथ बातचीत करेंगे। असातिज़ा को कौमी अवार्ड से नवाजने का मकसद उनकी मुनफरिद कोशिशों की हौसला अफजाई करना और स्कूली तालीम के मायार को बुलंद करने में उनके रोल को सराहना है। इस साल मुल्क के 45 असातिज़ा को एक शफाफ ऑनलाइन 3 स्टेज प्रोसेस के जरिए कौमी अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। यौम असातिज़ा के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक पैगाम में कहा है कि समाज में असातिज़ा का मकाम नहायत ही काबिल कदर है। उन्होंने कहा कि असातिज़ा का रोल तालीमी मैदान में नाकाबिल फरामोश रहा है। क्रिकेट एशिया क्रिकेट कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करने के बाद आज दुबई में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच अब से थोड़ी देर बाद 7:30 बजे शुरू होगा। अभी मिली खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और भारत को बल्लेबाजी करने की दावत दी है। भारत 2 मैच जीतकर 4 पॉइंट के साथ सरफहरिस्त है, जबकि पाकिस्तान 2 मैचों में से 1 मैच जीतकर दूसरी पोजीशन पर है और इसके 2 पॉइंट है। कल रात श्रीलंका ने शारजा में सुपर 4 मरहले के पहले मैच में अफगानिस्तान को 4 विकेट से शिकस्त दी। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कोशिश की YouTube चैनल पर भी दस्तयाब है। इस वक्त इजाज़त चाहेंगे। आदाब।